Hello friends, this is Vishal Kumar. Welcome to VK Square. So today's topic is statistics mean deviation. So आज हम मीन डेविएशन कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि डेविएशन का मतलब क्या होता है वर्ड का, और इस मीन डेविएशन टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमको क्या क्या टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. सो हियर वेलकम टू माय चैनल. और ये हम 12th NCERT का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं जो 12th के अंदर आपके लिए बहुत या 11th क्लास के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. इसके साथ में आपको अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा. जैसे SSC के एग्ज़ाम से, राजस्थान के एग्ज़ाम से, स्टेट्स के कोई लोकल एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिकल ऑफिसर्स या जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स के बारे में अगर कोई एग्ज़ाम्स में पूछा जाए तो हम उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और अगर मीन डेविएशन आपने यहाँ ढंग से करा तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, विच इज़ कोवेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो ये चीज़ें आपको समझने के लिए मीन डेविएशन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो ये 11th क्लास NCERT का पहला हमारा चैप्टर है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का है. ठीक है. सो स्विचिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट इज़ मीन डेविएशन. अब देखो, मैं जो इस प्लेलिस्ट में जो जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक तरह से फ़न वे में पढ़ाता हूँ. मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को इतना डिफ़िकल्टी नहीं हो क्वेश्चन समझने में और कॉन्सेप्ट समझने में. अब देखो यहाँ पर मैंने पहला क्या लिखा है पॉइंट, दैट व्हाट इज़ मीन डेविएशन. अब मीन डेविएशन पढ़ने से पहले हमको मीन और मीडियन ये कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए. इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पर देखिए. तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत क्यों है, बिकॉज देखो मीन डेविएशन, मीन का मतलब क्या होता है, द एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस. ठीक है. तो डेविएशन का मतलब क्या होगा. सो देखो, मैं अगर यह लिखना चाहूँ व्हाट इज डेविएशन. डेविएशन होता क्या है. डेविएशन मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन हमको दी हुई होगी, लेट्स से दिस इज xi. ठीक है. उसके अंदर से हमको एक टर्म माइनस करनी विच इज a, और ये जो a होगी इज वेदर मीन और मीडियन. अब यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डेविएशन का मतलब डेविएट मतलब कम करना, डिफरेंस निकालना. किसका. xi मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का विथ रेस्पेक्ट टू a, विच इज वेदर मीन और मीडियन. अब मीन और मीडियन मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन एंड फाइंड द मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीडियन. तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या लिखा हुआ है, अगर मीन लिखा हुआ है तो हमको पहले उस डेटा का मीन निकालना पड़ेगा, फिर हमको डेविएशंस निकालने पड़ेंगे. तो ये जो डेविएशन निकालते हैं ना, xi माइनस a, इसका भी टेबल में डेविएशन आएगा. अब इसका क्या करेंगे, हम टोटल सबमिशन करेंगे. मीन्स हम क्या करेंगे, समेशन ऐसे लिखते हैं हम, तो xi माइनस a. और भाई कभी कोई चीज़ें नेगेटिव भी आती है, बिकॉज डेविएशन में ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ पॉजिटिव आए. तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस लेंगे. मॉड्यूलस मतलब कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे. बस. अब ये तो हो गया हमारे पास समेशन ऑफ डेविएशंस. और मीन डेविएशन मीन्स द एवरेज ऑफ डेविएशंस. तो सारे डेविएशन हो गए ऊपर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. सो हियर a इज मीन और मीडियन and n is number of observation. बस ये हो गया सिंपल. अब हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेविएशन. अब हम नेक्स्ट में स्विच करेंगे जिसमें हम इसके बारे में और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे मीन डेविएशन के बारे में. यहाँ तक आपको डेफिनेशन ध्यान हो गई होगी. ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच होते हैं. तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मीन डेविएशन अनग्रुप्ड या इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन. अब जैसे हमने मीन, मोड, मीडियन पढ़ा था, उसमें भी हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, जिसके अंदर एक अनग्रुप्ड आता है, एक के अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तीसरे में ग्रुप्ड या इंटरवल्स वाला आता है. तो तीनों के अंदर मेथड मीन, मोड, मीडियन के अलग अलग थे. बट इसके अंदर क्या है, यहाँ पर मीन और मीडियन निकालना ही डिफरेंट है, बाकी फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है. देखते हैं हम कैसे करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक. तो इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा. सो डेफिनेशन है, इफ x1 x2
x3 into x2n are n values of a variable x, then the mean deviation from an average A, which is whether mean or median, is given by। अब देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, हियर इट इज़ MD विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस a अपॉन n। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ वेयर a इज इक्वल टू मीन और मीडियन एंड हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पर एंड हो गया। तो ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स के अंदर लिख दीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। हालांकि डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, सीधा इसका क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। सो डेफिनेशन में क्या लिखा है, इफ़ x1 x2 x3 आर द n वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x दैन द मीन डेविएशन ऑफ दैन एवरेज a इज गिवन बाय। वही चीज़ है, xi में से a माइनस कर दो और उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर्स जो ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दो, और a क्या होगा क्वेश्चन में जो जैसा दिया हुआ वैसा होगा। अब a वेदर इट इज़ मीन और मीडियन। सो इसके एग्जाम्पल करते हैं, कोई फटाफट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। सो इसका पहला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द डेटा दिस। अब देखो डेटा दिया हुआ हमको, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन लिखूंगा। तो अब मैं पहले लिख दूंगा यहाँ xi हमको क्या दिया हुआ 6 7 10 12 13 4 8 20। तो टोटल कितने दिए हुए हमारे पास, दिस इज 4 + 4 8 दिया हुआ टॉपिक्स, ठीक है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमको कितनी दी हुई है 8। अब क्या करना है, पहले इसका हमको जैसा पता है मैंने बोला था डेविएशन xi माइनस। अब यहाँ क्या लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मीन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर मीन का मतलब क्या लिख सकता हूँ x बार। तो x बार यहाँ लिखना पड़ेगा, तो x बार के लिए x बार पहले निकालना पड़ेगा। सो x बार निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबको ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे। सो दिस इज 6 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 20 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इज 8, ठीक है। सो 6 + 7 इज 13, here 13 + 13 26, 26 + 10 36, 36 + 12 48, 48 + 4 42, दिस इज 50 एंड एडिंग 52 करेंगे तो ये 70/80 आएगा या 80 यस इट इज 80। तो टोटल आ जाएगा 80/8 विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मीन विच इज 10। तो यहाँ पर x बार लिखा तो मैं x बार की जगह 10 भी लिख सकता हूँ, और अगर x बार नहीं लिखूँ मतलब 10 नहीं लिखूँ तो x बार भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर x बार लिख देता हूँ पहले। अब देखो क्या करना है, xi में से x बार माइनस करना है। तो यहाँ पर xi कितना है 6, इसमें से x बार मतलब 10 विच गिव्स अस माइनस टाइम्स ऑफ 4। और नीचे जब जाएंगे तो 7 में से हम 10 माइनस करेंगे विच गिव्स -3। ये 10 में से 10 माइनस करेंगे तो इट विल गिव 0। 12 में से 10 माइनस करेंगे इट विल गिव 2। 13 में से 10 माइनस करेंगे इट विल गिव 3 एंड 4 में से 10 माइनस करेंगे तो -6 एंड 8 में से 10 माइनस करेंगे तो दिस इज -2 और लास्टली 20 में से 10 माइनस करेंगे तो दिस इज 10। देखो इस वाली में ही बताऊंगा आपको ये माइनस करना, सेकंड में क्या जितने भी एग्जाम्पल करेंगे तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। सो अब क्या करेंगे, मैं इसका मोड निकाल दूंगा। मोड मीन्स जो माइनस वाले चीज़ें उन सबको मैं प्लस में लिख देता हूँ। 4 3 0 2 3 6 2 10। अब क्या करना है मुझे, उनको पता है MD का फॉर्मूला क्या होता है। MD का फॉर्मूला समेशन ऑफ xi माइनस x बार मॉड्यूलस ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके लिए समेशन निकालना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर समेशन ऑफ xi माइनस x बार इज इक्वल टू इन सबका सम। तो 4 + 6 7, 7 + 3 10, 10 + 10 20, 20 + 10 इट इज़ 30।
सो वी आर विथ 30 एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 8। तो डेफिनेटली हमको दिख रहा है ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसका पॉइंट में आंसर क्या आएगा, 30/8 इज 3.75। सो द वैल्यू ऑफ MD विच इज़ मीन डेविएशन इज 3.75। अब ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो पीछे करके वापस देख लीजिए, बहुत इजी तरीके से बताया। नेक्स्ट में स्विच करेंगे। अब मैंने बोला कि एक मीडियन होता है और एक होता है मीन, तो हमने मीन वाला कर दिया। अब अगर क्वेश्चन में मीडियन पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन करते हैं फास्ट। एक्स आई के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 340, ये इट इज़ 150, 210, 240, 300, 310 and 320। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आई गेस 7। ओके, सो अब यहाँ पर XI के अंदर हम क्या माइनस करेंगे, मीडियन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ कुछ लिखूंगा नहीं क्योंकि हमको मीडियन पूछा है ना, तो मैं मीडियन की डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। तो देखो मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जब सिंपल सा अनग्रुप्ड डेटा दिया हो तो पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे छोटा 150 से ऊपर है 210, देन 240, उससे ऊपर है 300, उससे ऊपर है 310, उससे ऊपर है 320 और उससे ऊपर है 340। सो द मीडियन ऑफ दिस वैल्यू इज n+1/2। n+1/2 फॉर्मूला क्यों लिखा है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इन ऑड नंबर्स। तो दिस इज n कितने हमारे पास यहाँ पर 7, तो 7/8, 8/2 विच इज़ फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कौन सी होगी, 300। सो यहाँ पर मैं XI - 300 लिख दूंगा। ठीक है, तो अब माइनस करते फटाफट, डायरेक्ट माइनस करूंगा तो दिस इज माइनस का 40। ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, मॉड्यूलस पहले ही लगा के, तो प्लस में लिखूंगा, मतलब डिफरेंस लिखना बेसिकली। और ये डिफरेंस हो जाएगा 150 का, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 90 का, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 60 का, यहाँ 0, ये 10 और लास्टली अच्छा मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में क्या है अपने पास 320 है, तो 320 में 20 का डिफरेंस हो जाएगा बस। अब वही वाला फॉर्मूला वापस MD का, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू XI - 300 अपॉन n। इसका समेशन कर देते हैं, तो समेशन ऑफ XI - 300 इज इक्वल टू, देखो 90 + 60 इज 150, 150 + 150 इज इक्वल टू 300, 300 + 40, 40 + 30, दिस इज आई थिंक 70। सो वी विल लेफ्ट विथ 370। अब बस हमारे पास टोटल सम कितना आ गया, 370। सो 370 आ गया। अब 370 के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पर 370, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 7। तो बस इसका डिवीजन करेंगे और ये डेफिनेटली ये भी हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा। सो देखो आपके पास कैलकुलेटर होगा डेफिनेटली, बट तो भी आपको डिवाइड करना आना चाहिए। सो जो इसका आंसर होगा हमारे पास, द वैल्यू ऑफ MD इज इक्वल टू 52.8। ये भी बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सॉल्व कर दिया। स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया हुआ, उसके साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई, तब उसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सो इसका मैं स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इफ़ XI डिवाइड बाय FI in which I belongs to 1 to n is the frequency distribution, then mean deviation from average A, which is also here mean or median according to question, is given by MD, which is equal to the summation of FI into the deviation। तो अब यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है, उस वाले फॉर्मूले में क्या था, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लिकेशन था नहीं, बट यहाँ वाले फॉर्मूले में क्या हम क्या फ्रीक्वेंसी के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये वाला भी आप अपने नोट्स के अंदर लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर मैं डिवाइड बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पर डिवाइड बाय करूँगा मैं। अगर मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा तो मीन के अंदर भी नीचे क्या डाल देते हैं अपन, समेशन ऑफ FI। तो यहाँ पर जो n है, कैपिटल N, दिस वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI। तो ये सिंपल सा हमारे पास इसका हो गया फॉर्मूला। तो इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो मीन के बारे में बात करें तो पहले x की वैल्यूज लिख देते हैं, 9, 17, 23, दिस इज 27। यहाँ पर FI दिया हुआ है 8, 10, 12, 9, 5। अब मीन के रिस्पेक्ट में निकालना है हमको, तो पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा।
तो इसका मीन निकालने के लिए हमको एक्स आई एफ आई इन दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज 24, 90 एंड 17 तो 12, 7 4 ऊपर 8 ने 204, यहाँ पर 7 आ जाएगा एंड दिस इज 9 2 18 207 एंड 5 को जब करेंगे तो दिस इज 35, 5 2 जा 10 135. तो हमारे पास एक्स आई एफ आई आ गया. तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, मीन निकाल देंगे. सो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. सो दिस इज इक्वल टू आई थिंक व्हाट इज द समेशन. अब इसका समेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू, इन सब का एडिशन करूँगा मैं, तो दिस इज 660 एंड एडिशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 44. सो मैं क्या डालूंगा यहाँ पर, 660 अपॉन 44 विल बी इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारे पास. तो अब यहाँ पर हमारे पास ये 15 आ जाएगा, मीन्स एक्स आई माइनस 15 या एक्स आई माइनस एक्स बार कर देते हैं, ठीक है. और इसका मैं डेविएशन सीधा लिखूंगा. तो अब ये जो 15 है ना, ये 15 किस में माइनस करना है हमको, एक्स आई के अंदर टिकना है. तो देखो 3 माइनस करेंगे, 3 का डिफरेंस निकालेंगे, दिस इज 12, 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 6 और इसका निकालेंगे 2, दिस इज 8 एंड दिस इज 12. तो हमारे पास डेविएशन निकल गया. अब ये जो डेविएशन है ना, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ आई के साथ में, मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार. तो ये डेल्टा नहीं है, दिस इज एफ आई, ठीक है. तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 96, दिस इज 60, 24 और 9 टाइम्स 72 एंड दिस इज 60 बस. तो अब यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, इन सब का एडिशन 312 होता है. सो हियर द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन इज समेशन ऑफ एफ आई into xi minus x bar upon summation of fi. So this is equal to 312 upon 44, we have already calculated. So this give also the answer in decibel. So md is equal to 7.09. Simply बहुत इजी तरीके से किया. एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमको मीडियन के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, तो इसका मीडियन हमको निकालना आना चाहिए. So we will start with the solution. Here the value of xi is given 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Total number of elements are like 8. Okay. और Fi तो 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, 9. तो देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई, हमारे पास xi दिया हुआ है. तो अब इसके अंदर क्या है, हमको जो वैल्यू है सी एफ की है, मतलब सी एफ निकालना पड़ेगा, मीडियन. तो ये भी आपको अगर मीडियन निकालना नहीं आता तो आप यहाँ फंस जाओगे, इसलिए पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो. तो वो देखो मीडियन के लिए क्या करते हैं, हम पहले सी एफ निकालते हैं. 7, 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 5 29, 29 + 8 37 और इसमें प्लस करूँगा तो 41 एंड दिस इज़ 50. तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास n हो जाएगी 50 वैल्यू, और n/2 विच इज़ इक्वल टू 25, मतलब 50 का आधा. तो 25 से जस्ट बड़ी कौन सी है हमारे पास, दिस इज 29. तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एक्स आई यही हो जाएगा हमारे पास सी एफ, मतलब मीडियन. सो दिस इज मीडियन. तो यहाँ पर एक्स आई में से 30 माइनस करूँगा, ठीक है. ये सिंपल है. अब 30 हम एक्स आई में से माइनस करेंगे तो, और उसका मॉड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. सो दिस इज इक्वल टू आई थिंक 20, 15 करूँगा तो 15 आएगा. दिस इज 10, 5, 0, 5, 10, 15. तो हमारे पास ये वाले डिविजन्स भी लिख दिए. अब क्या करेंगे, हम इसको एफ आई के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एक्स आई माइनस 30 को एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज़ 140, दिस इज़ 45, इट इज़ 80, दिस इज़ 25, दिस इज़ 0, दिस इज़ 40, 40 एंड 9 टाइम्स 15 इज़ 135. ठीक है. तो अब हमने आठों चीज़ें लिख दी है सारी इसकी वैल्यू. अब क्या करेंगे, इसका हम समेशन लिख देंगे. द समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 30 विल बी इक्वल टू, इसका जो सम होगा 505 आ जाएगा. और अब हाँ, समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा हमारे पास, इन सब का समेशन 10, तो ये तो समेशन 50 होगा. ये वाली वैल्यू सी एफ तो समेशन ही होता है एक तरह से, तो ये सब का समेशन कितना हो जाएगा हमारे पास 50. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम डी विच इज़ मीन डेविएशन, द समेशन of fi into
एक्स आई माइनस ए अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एक्स आई ए माइनस ए का मैंने क्या निकाला 505 डिवाइड बाय 50। सो वी हैव द आंसर ऑफ एम डी विच इज़ इक्वल टू 10.1। तो ये सिंपली हमने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, अब तीसरा जो इसका टाइप उस टाइप में स्विच करते हैं। तीसरा टाइप क्या है हमारे पास, मीन डेविएशन अंडर ग्रुप या इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमको क्लास इंटरवल्स टाइप में दे देंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको मिड वैल्यूज निकाल के मीन और मीडियन में डिफरेंस करना है। बाकी इसके मीन डेविएशन में कोई डिफरेंस नहीं फॉर्मूले में। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमने पहले जो पढ़ा था ना डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर, सेम हमारे पास फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो दिस एम डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, जिसमें ए की वैल्यू मीन या मीडियन है बस। तो जो हमारे पास डिफ़िकल्ट तो काम होगा वो सिर्फ मीन निकालना या मीडियन निकालना, काम यही थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बाकी मीन डेविएशन निकालने में सेम मेथड है जो पहले हमने 2 क्वेश्चन में किया था। तो इसका भी एग्जांपल करते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ हमारे पास, ये एग्जांपल लिखा फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब मीन से निकालना है तो पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्लास विच इज़ 10 to 12, 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड दिस इज 70 to 80। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आई थिंक 7। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कितनी है अपने पास, 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, मिड वैल्यू निकालेंगे और इसी को हम क्या बोलेंगे एक्स आई। तो 10 + 20 इज इक्वल 30, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25। अब बस सबका डिफरेंस 10-10 का ही है। दिस इज 45, 65 ने 75। हमारे पास मिड वैल्यूज़ आ गई, फंक्शंस आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी मिड वैल्यू को फंक्शन से डिवाइड कर देंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी से, बिकॉज हमको पहले अब मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए तो पहले ही करना ही पड़ेगा हमको, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स आई इंटू एफ आई। तो एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस इज़ 30, 75, दिस इज़ 280, दिस इज़ 630, ये दिस इज़ 440 सिंपल। 3 टाइम इसको करेंगे तो यस 195, 75 2 ज़ा 150। ठीक है, अब यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई क्या था हमारे पास, इन सबको ऐड करेंगे। तो वो आप कर देना, वीडियो पॉज करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। और हाँ, समेशन ऑफ एफ आई क्या होगा हमारे पास 40। सो ये आई एम राइटिंग इज मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो दिस गिव्स अस 1800 डिवाइड बाई 40 विच गिव्स द आंसर एज 45। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्स आई है इसमें से 45 का माइनस करेंगे और मॉड्यूलस लेंगे। तो जब एक्स आई और एफ आई में 45 माइनस करेंगे तो 15 माइनस होगा इसके अंदर। तो 15 का 45 का डिफरेंस हो जाएगा अपने पास 30, उसके नीचे जाएगा 20, दिस इज़ 10, 45 में से 45 0, यहाँ पर आ जाएगा 10, दिस इज़ 20, दिस इज़ 30। और हम लास्ट में क्या करेंगे, एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 45 लिखा ना, या मैं एक्स बार ही लिखते हैं, एक बात है कि ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ 60, यहाँ आ जाएगा अपने पास आल्सो 60। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 80, इधर 0 आ जाएगा, इधर 80 आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा और इधर भी 60 आ जाएगा बस। अब समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, इन सब का समेशन कितना हो जाएगा 400। 60 + 60 120 + 80 200, 200 का डबल टाइम करेगा 400। सो हियर एम डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो दिस इज इक्वल टू 400 अपॉन 40। सो द वैल्यू ऑफ एम डी विल बी इक्वल टू 10। सो हियर वी हैव द आंसर वेरी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको किससे निकालना है, मीडियन के रेस्पेक्ट में निकालना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं वेजेस ले जाता हूँ। वेजेस कहाँ से कहाँ तक है, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक एंड 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. Total number of elements are 7 and the value of frequency are given as 4,
6, 10, 20, 10, 6, 4। ओके, तो अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है मीडियन के रेस्पेक्ट में। तो पहले मैं यहाँ पर एक्स आई लिख देता हूँ विच इज़ मिड वैल्यू। तो दिस इज़ आल्सो 15, यहाँ पर भी 25। पहले वाला क्वेश्चन जैसे ये सेम टू सेम 35, 45, 55, 65 एंड 75। अब यहाँ निकालना पड़ेगा हमको सी एफ। सी एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी का एडिशन। दिस इज़ 4, 4 + 6 10, 10 + 10 इज इक्वल टू 20, 20 + 20 इज इक्वल टू 40, 40 + 10 50, दिस इज 56 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ लास्टली 60। तो हमारे पास जो ये समेशन ऑफ एफ आई कितना 60 आ गया एंड हियर एन भी 60 आ गया। तो n/2 इज इक्वल टू 30, मतलब 60 का आधा। 30 से जस्ट बड़ा कौन सा हमारे पास 40, तो दिस इज 40। अब 40 के जो ऊपर वाला है, जस्ट ऊपर वाला, ये क्या कहलाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगा हमारे पास कैपिटल एफ, और जस्ट 40 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आ रही वो है स्मॉल एफ। इसकी करस्पॉन्डिंग जो ये आएगा हमारे पास लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 विच इज कैपिटल N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। ओके, सो L लोअर लिमिट कितनी दी हुई 40, ठीक है। n/2 इज गिवन 30, 30 - 2 विच इज कैपिटल F, ठीक है। स्मॉल f हमने कितना निकालता वो भी 20 था, और डिफरेंस है हमारे पास 10 का। सो मैं इसको सॉल्व करूँ तो दिस इज 10, 10 और ये 0 कट जाएगा, 10/2 तो 5 आ जाएगा टोटल हमारे पास। सो द वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दूंगा मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी 45। अब ये देखो वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, मीडियन की वैल्यू आई, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू है। तो अब हम क्या निकालेंगे, वापस डेविएशन निकालेंगे। तो एक्स आई माइनस मीडियन विच इज़ 45, और इसका बाहर में लिख दूंगा, मतलब माइनस एलिमेंट हटाना है मुझे पहले से। सो अब देखो एक्स आई में से मैं अगर 45 माइनस करूँगा तो दिस इज़ आई थिंक 30 देगा, ये हमको देगा 20, दिस विल गिव 10, 0, 10, 20, 30। ओके, अब इसी का क्या हम करेंगे एफ आई के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो एफ आई को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ 120, यहाँ पर 6 2 दिस 10 10 तो 100, 20 तो 0 हो जाएगा ये, और 10 10 तो हो जाएगा वापस 100, ये हो जाएगा 120 एंड दिस इज़ ऑल्सो 120, ठीक है। अब यहीं पे लिख देंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 45 इज इक्वल टू, इन सबका एडिशन कितना हो जाएगा, दिस इज 340, 340, 340 इज इक्वल टू 680 आई गेस। सो दिस इज इक्वल टू 680। तो बस एम डी विच इज इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 45 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई विच इज इक्वल टू 680 समेशन दिया हुआ है, और हमारे पास एफ आई की वैल्यू कितनी निकली थी ये। तो डेफिनेटली पॉइंट के अंदर आंसर आएगा। सो यहाँ पर जो एम डी की वैल्यू आ जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू 11.33। तो हमने ये वाला भी मेथड कर लिया बहुत इजीली। अब देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कभी भी कहीं भी स्टेज में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरी वीडियो पॉज करके रिवर्स ले लो और वापस देखना चालू कर दो, स्लो में देखना चालू कर दो अगर मेरी स्पीड तेज़ लग रही है आपको तो, ठीक है। सो बस यहाँ पर हम क्या खत्म हो गया, हमारा मीन डेविएशन एंड हो गया। मतलब मीन डेविएशन में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो बस आप क्या कुछ क्वेश्चन जैसे अन ग्रुप में हमने पढ़ लिया, अन ग्रुप में दोनों मीन और मीडियन वाले पढ़ लिए, और जो अगर डिस्क्रीट वैल्यू दिया हुआ तो उसके अंदर भी हमने मीन और मीडियन के अबाउट कर दिया, और ग्रुप वाले में दिया तो फॉर्मूला सेम, बट जो मीडियन और मीन निकालने का तरीका वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर ये लास्ट वाला ग्रुप डेटा यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज पहले वाले तो ईजी है, कोई भी कर देगा तो सिंपल चीज़ है। अब क्या करते हैं, एक और टॉपिक इसके अंदर, मतलब मीन डेविएशन से अलग है वो टॉपिक कर लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है, और उस टॉपिक का नाम है रेंज। सो रेंज क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। सो मैं सिंपल लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ मैं रेंज की। रेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस सिंपल है। मतलब अगर जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूँ आपके सामने, बड़ी चीज़ नहीं, इसलिए मैं इसमें क्या ज़्यादा अलग से मैं लिखा नहीं, कि सिंपल चीज़ है। मैं अगर लिख दूंगा कि लेट्स से फाइंड द रेंज
ऑफ एक्स आई विच इज़ इक्वल टू 3, 6, 8, 20, 18, 3, 1। अब इसकी हमको रेंज निकालनी है, तो सिंपल चीज़ है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस फ्रीक्वेंसी 20 एंड व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू दिस इज, तो मैक्सिमम में से मिनिमम वाइज कर दूंगा 90। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है, रेंज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और अगर मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से लिखना चाहूँ नीचे लिख दूंगा, ताकि रेंज इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बस ये चीज़ है, नॉट अ बड़ी चीज़ नहीं है ऐसा। अब देखो, अगर आपको मेरा कंटेंट, ये वीडियो अगर अच्छी आई है तो मेरे हिसाब से एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है। तो ये मैं 11th वाली सीरीज़ चला रहा हूँ जिसके अंदर मैंने स्टैटिस्टिक्स से स्टार्टिंग करी है, बिकॉज ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है और जल्दी कवर हो जाता है। बट वैसे 11th में सब लमसम ईजी है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या है, ये मीन डेविएशन वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम वेरिएंस पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। ये वाली वीडियो आप अच्छी तरह से वापस चेक कर लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, आपको याद हो जाएगी। और अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप फिर क्वेश्चन भले आप NCERT से करो, RD शर्मा से करो, कहीं से करो, आपको ईजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।